कहाँ है फैन? लड्डू इज एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स। अच्छे खासे लग रहे हैं। हाँ बोलो फैन। फैन है तो। सो गाइस हम द्वारका के रास्ते में हैं और हम यहाँ कुछ खाने के लिए रुके हैं, काठियावाड़ी फूड। तो बीच में ये फैंस है फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ये उसको बड़े मज़े आ रहे हैं विधान को फैंस को देख के। इज एंजॉयिंग दिस फैंस। सो मज़े आ रहे हैं फैन देख के। लड्डू फैन फैन ओए। गाइस दिस इज़ अ प्लेस इन बिटवीन द्वारका एंड सोमनाथ। हम लोग यहाँ पे खाने के लिए रुके हैं। बड़ी प्यारी सी जगह है, पेड़ इतने अच्छे अच्छे हैं, आप देखो। ऑर्डर किया आ भी क्या? ओ भाई देसी खाना। Guys, this is a stay in Dwarka, the Grand Ladukara, and we have just reached। अभी बज रहे हैं 5। दर्शन है हमारे शाम को 7 बजे के। Guys, our today's stay is the Grand Ladukara, Dwarka, and this room is sea facing room। बहुत ही क्यूट सा रूम है। This is the bathroom। Mirrors, kettles। This is me, very tired। तो आज ट्रैवल बहुत होता है। My baby is sleeping। This is the whole view of the room, and the main part is this sea facing room। You can see the sea view। Wow। गाइस हम लोग निकल रहे हैं दर्शन के लिए। अभी हम लोग शाम के दर्शन करेंगे। भीड़ देखते हैं अभी कितनी होगी। जस्ट हम लोगों ने अभी चेक इन नहीं किया था और उसके बाद अभी हम सीधे रेडी होके जा रहे हैं दर्शन करने। लड्डू जय जय करने जा रहे हो? ओ देख के लड़ रही हैं गाय। बहुत है यार। ये पूरा मार्केट है। माइक लाया हूँ। उस साइड में भी इस साइड में भी। अच्छा दोनों। गाइस ये मार्केट है द्वारकाधीश टेम्पल के रास्ते में। बहुत ही अच्छी रौनक है यहाँ पे।
गाइस ये है द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर, ये है मेन मंदिर। ये लोग हैं। सो गाइस हमने द्वारकाधीश जी के दर्शन कर लिए हैं। सो यहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है, तो हमने तो मोबाइल बाहर जमा करवा दिए थे, बट बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं हमारे। और दर्शन के बाद पीछे माताओं के मंदिर है, वो 7-8 माताओं के, वो सबको दर्शन करने चाहिए। उसके बाद गोमती नदी है यहाँ पर, हमने गोमती नदी में भी छींटे डाल ली हैं अपने ऊपर। और द्वारकाधीश जी की जो मूर्ति है उसको देखने के बाद जो वाइब आ रही है यहाँ पे ना, मतलब बता नहीं सकते। और आपको ये जिस गली में हम हैं, बिल्कुल हमारे पीछे मंदिर है, आप देख सकते हो गुम्बद मंदिर का पूरा बैकग्राउंड पीछे मंदिर का ही है। और यहाँ पे बहुत अच्छी रौनक है। सो होप आप लोगों को भी पसंद आएगा, आप लोग भी प्लान कर रहे हैं आने का। तो दर्शन का तो भूख लगी है तुम्हें? बहुत भूख लग रही है यार। एक्चुअली हम लोग पहुंचे हैं 5 बजे द्वारका, एंड बस रेडी होके हम लोग सीधे दर्शन करने के लिए आ गए थे, तो कुछ खाने का मौका नहीं मिला। एंड अब ये भाई साहब कब जंगली हो जाए पता नहीं, तो फिर खाओ और निकलो। तो ये है रेस्टोरेंट का नाम, माधव लॉर्ड्स व्यू ना। रेस्टोरेंट काफी अच्छा लग रहा है और यहाँ पे मेकिंग ऑफ फूड भी अच्छा लग रहा है। और यहाँ से अगर आप मॉर्निंग में आते हैं तो गोमती नदी का प्रॉपर व्यू भी आपको मिल जाएगा। गाइस ये इस होटल का रेस्टोरेंट है, और हम यहाँ एक क्विक कॉफी डेट करने आए हैं। लड्डू इज अ बैड बॉय, लड्डू खाना नहीं खाता। गिर जाएगा नीचे। गाइस हमारे होटल के बाहर का एरिया है। अभी रात के बज रहे हैं 10:30, और हम लोग डिनर के बाद थोड़ा वॉक पे निकले थे। यहाँ पे हर एरिया में गाय बैठी हुई हैं, क्योंकि ये कृष्ण जी की नगरी है। So guys, the best thing about this hotel is this view.
We are having our breakfast with this view. लाइट हाउस का भी बहुत प्यारा प्लेस है। सो गाइस, अब हमारा 4th डे। हम लोग निकले हैं अपने होटल से दर्शन के लिए रुक्मिणी टेम्पल, बेट द्वारका, मकर ध्वज टेम्पल, उन सभी टेम्पल्स के अब हम दर्शन के लिए निकले हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो अब हमारी डेस्टिनेशन में सबसे पहले जो आएगा वो आएगा रुक्मिणी टेम्पल, बिकॉज ये ऐसे यू शेप में है। यहाँ रुक्मिणी टेम्पल, यहाँ बेट द्वारका, यहाँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। आप चाहे यहाँ से शुरू कर लो या यहाँ से, तो आपको एक प्लेस से शुरू करके दूसरे प्लेस पे जाना है। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं रुक्मिणी टेम्पल। रुक्मिणी टेम्पल के बाद फिर हम जाएंगे बेट द्वारका, और हर टेम्पल की, हर प्लेस की क्या महत्व वो हम आपको बताते जाएंगे। गाइज, ये है रुक्मिणी टेम्पल। लोगों को देख के लग रहा है कि अच्छी खासी भीड़ आई हुई है यहाँ पर। होप सो हमारे दर्शन जैसे बाकी सब जगह हुए हैं वैसे ही इजीली दर्शन हो जाए, हमें लड्डू के साथ कहीं पे लाइन में ना लगना पड़े। बट बहुत प्यारा सा टेम्पल लग रहा है। और अगर आप द्वारका आए हैं तो इस टेम्पल के दर्शन के बिना आपकी यात्रा बोलते हैं कि संपूर्ण नहीं होगी, बिकॉज कृष्ण जी के दर्शन के साथ रुक्मिणी जी के दर्शन बहुत जरूरी होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गायों को चारा खिलाने की प्रथा है। यहाँ पे बहुत लोग गाय को चारा खिला रहे हैं। तो गाइस, अब हम आए रुक्मिणी टेम्पल। अब रुक्मिणी टेम्पल की हिस्ट्री ऐसे है कि एक बार दुर्वासा मुनि तपस्या कर रहे होते हैं। कृष्ण जी और रुक्मिणी जी जाते हैं दुर्वासा मुनि के पास उनको खाने के लिए आमंत्रित करने। तो दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि तुम जिस रथ पे आए हो उसके घोड़े यहाँ छोड़ दो और तुम मुझे यहाँ से रथ खींच के लेके जाओगे। तो कृष्ण जी और रुक्मिणी जी उन्हें मना नहीं कर सकते, वो रथ खींच के उन्हें लेके जाने लगते हैं। जब वो दुर्वासा मुनि को द्वारका की तरफ लेके जाते हैं तो रुक्मिणी जी को रास्ते में प्यास लगती है, तो वो कृष्ण जी को बोलते हैं। कृष्ण जी अपना अंगूठा जमीन पे मारते हैं और पानी निकलता है और रुक्मिणी जी पानी पी लेती है। अब रुक्मिणी जी से यहाँ पे बात ये हो गया कि उन्होंने दुर्वासा ऋषि से नहीं पूछा पानी के लिए और पहले पानी ग्रहण कर लिया। इस बात पे दुर्वासा मुनि बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने श्राप दिया कि इस ज़मीन पे हमेशा अन्न कभी भी पैदा नहीं होगा, बंजर रहेगी ये ज़मीन। और रुक्मिणी जी को भी उन्होंने श्राप दिया। तो उसके बाद रुक्मिणी जी ने इस मंदिर में बैठ के, इस जगह पे बैठ के बहुत सालों तक तपस्या की उस श्राप से मुक्त होने के लिए। इसीलिए ये मंदिर यहाँ पे बनाया गया रुक्मिणी जी का। जी ने बताया कि यहाँ दुर्वासा ऋषि ने अपने पितरों के लिए जल दान किया था। तो यहाँ पे जल दान का महत्व है क्योंकि यहाँ खारा पानी है दुर्वासा ऋषि के श्राप से, कहीं मीठा पानी नहीं है। तो यहाँ मीठा पानी 20 किलोमीटर दूर से ये लोग लाते हैं, जो हम लोग कोई भी पी सकता है, पशु पक्षी भी पीते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे जल का दान होता है। तो अगर आप आ रहे हैं तो आप 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये कुछ भी दान दे सकते हैं ताकि सभी को मीठा पानी पितरों का थोड़ा सा स्पेशली पितरों के लिए कि जो आपके पितरों को जल लगेगा। तो यहाँ पे गायों को चारा खिलाने का बहुत महत्व है। 6 दे दो, एक का 20, 50 का 3, 100 रुपए का 6। ये एक है, एक एक करके खिला के आओ पीछे से। तो हम बेट द्वारका मंदिर के बाहर आ गए हैं। यहाँ अंदर तो मोबाइल अलाउड नहीं है, तो मोबाइल तो आपको अंदर नहीं दिखा पाएंगे। मोबाइल तो हमें यहाँ लॉकर में ही जमा करा के जाना पड़ेगा, कोई भी इलेक्ट्रिक सामान अंदर अलाउड नहीं है। बट अब हम ऑटो से आ गए हैं, अब देखते हैं अंदर दर्शन का कैसे रहेगा। इसके पास में म्यूजियम भी बता रहे हैं, तो हम म्यूजियम भी देखते हैं कैसा है। अभी आप राइट सी के बस जो ये स्टॉप बनी हुई है इसी के राइट साइड से हमें ऊपर चढ़ के अंदर मंदिर के अंदर जाना है। तो फिर हम उसके बाहर आने के बाद आपको सारा अपडेट देते हैं कि अंदर का कैसा स्ट्रक्चर है सारा। सो गाइस, ऐसा आप लोगों को पता है चाय हमें कितनी पसंद है, और ये यहाँ का स्टाइल है चाय पीने का। मैडम प्रॉपर बोतल छोड़ दो एक बार। मैडम प्रॉपर उसी स्टाइल में चाय पीना चाह रही है। अब ये देखो, फूंक मार के चाय पियो, फूंक मार के। ओए होए, ये देखो ये देखो, यहाँ पे आए तो इसी स्टाइल में चाय पीना तो बनता ही है। सो
तो गाइस हम जो यहाँ घूम रहे हैं ये पूरा एक 18 किलोमीटर का आइलैंड है, चारों तरफ समुंदर है और समुंदर के बीच में ये एक आइलैंड है। और बोलते हैं कि जब कृष्ण जी की नगरी डूबी थी, जब कृष्ण जी ने समुद्र देवता को बोला था कि मेरी पूरी नगरी डुबा दो, बट उन्होंने बोला था कि मेरी थोड़ी सी भूमि बचा लेना, तो ये वो उसी एक्चुअल भूमि जो कृष्ण जी की थी उसी का एक पार्ट है जो समुद्र के बीच में आज भी है। सो अगर आप देखेंगे बीच बीच में जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं आपको सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ जंगल दिखेगा और बीच बीच में कहीं पे आपको प्रॉपर बीच भी दिखेगा कि पूरी तरफ समुंदर ही समुंदर है। तो एक बहुत ही डिफरेंट फीलिंग है यहाँ पे घूमने की, क्योंकि बिल्कुल टोटली डिफरेंट रास्ता है जो हमने कभी ऐसे एक्सपीरियंस ही नहीं किए होंगे। हम आए 84 धुनी टेम्पल। बोलते हैं गुरु द्रोणाचार्य जी ने यहीं पे तपस्या की थी, यहीं से कृष्ण जी और रुक्मणी जी द्रोणाचार्य को लेकर जा रहे थे द्वारकापुरी, जब बीच में उन्होंने श्राप दिया था। तो यहाँ बहुत सालों तक द्रोणाचार्य जी ने पूजा की है, तपस्या की है। और बोला जाता है कि ये पूरी द्वारका आइलैंड था पूरा, वो द्रोणाचार्य जी ने अपनी पूजा से ऐसा बनाया हुआ था कि कोई भी बुरी शक्ति अंदर नहीं आ सकती थी। इसीलिए कृष्ण जी ने इस आइलैंड को चूज किया था अपनी बोल सकते अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए। तो उन्होंने द्रोणाचार्य जी की रिक्वेस्ट की थी द्रोणाचार्य जी से, और उन्होंने अलाउ किया था कि आप इस भूमि को यूज कर सकते हो अपने साम्राज्य के लिए। सो द्रोणाचार्य जी की भूमि है और इसे 84 धुनी बोला जाता है। ये 84 धुनी सिद्धपीठ है। अब देखो यहाँ पे 84 धुनी बनी हुई है, 84 यज्ञ धुनिया बनी हुई है, इसीलिए इसको 84 धुनी बोलते हैं। और बोलते हैं कि यहाँ आए हो तो इनकी एक परिक्रमा जरूर लेनी चाहिए। दुर्वासा ऋषि ने जो है यज्ञ किया था यही। तो दुर्वासा ऋषि को कृष्ण जी और रुक्मिणी जी लेके गए थे ना, जब भोजन के लिए लेके जाते हैं, जब बीच में वो यहाँ से यहाँ तो यज्ञ किया था भूमि शुद्धि के लिए। भूमि शुद्धि के लिए यहाँ दुर्वासा ऋषि ने यज्ञ किया था भूमि शुद्धि के लिए, तो इसलिए 84 धुनी 84 यज्ञ दुनिया बनी हुई है। So guys, अब हम आ गए हैं बेट द्वारका में अपनी थर्ड लोकेशन, जो है मकर ध्वज हनुमान टेम्पल। जैसा हमने अभी पहले भी बताया था इस टेम्पल के बारे में सब कुछ। अब आप इस टेम्पल की ओपनिंग देख सकते हो, यहाँ से टेम्पल का गेट है मकर ध्वज हनुमान टेम्पल का। बोलो जय श्री राम। यहाँ से है टेम्पल की एंट्री और अंदर पूरा टेम्पल हनुमान जी का टेम्पल है, तो हर जगह एक ही चीज मिलेगी हमें, जय श्री राम।
लेफ्ट साइड में जो है वो लेफ्ट साइड वाले मकर ध्वज जी है, बीच वाले हनुमान जी है। जय बजरंग बली। तो गाइस ये सुदर्शन सेतु। पहले जो रास्ता था बेट द्वारका का वो सिर्फ और सिर्फ फेरी के थ्रू था। अब ये नया ब्रिज बना है एंड अब मोस्टली लोग यहीं से ट्रैवल करते हैं क्योंकि ये बहुत इजी हो गया है। दिस इज़ द ब्रिज। सो गाइस अब हम जा रहे हैं गोपी तालाब की तरफ। नेक्स्ट डेस्टिनेशन इन द्वारका। गोपी तालाब के लिए बोलते हैं कि कृष्ण जी अपनी गोपियों के साथ यहीं पे स्नान किया करते थे, और जब कृष्ण जी फाइनली जब अपना स्वर्ग सिधार गए थे तब सभी गोपियाँ इसी तालाब में विलीन हो गई थी। इस रीज़न से बोलते हैं कि यहाँ की मिट्टी बिल्कुल चंदन में परिवर्तित हो गई थी, और यहाँ पीली मिट्टी का, पीला चंदन का बहुत महत्व भी है। सो गाइज वो शुरू में काफ़ी सारे मंदिर बने हुए थे, बट जो हम तालाब की बात कर रहे हैं तालाब आगे जाकर है। अब देखो पूरा मार्केट टाइप रास्ता है और हम तालाब की तरफ जा रहे हैं। यहाँ हर शॉप पे आपको चंदन देखने को मिलेगा। और ये देखो हमारा बच्चा सो गया है। कृष्ण जी की नगरी है, गाय तो देखो हर जगह जाएगी। तालाब में गोपियों ने जल समाधि ली थी, तब से माना जाता है कि इसकी मिट्टी बहुत पवित्र हो गई है। उसको चंदन के समान यूज़ किया जाता है तिलक लगाने के लिए, सबके लिए। ये आप देख सकते हो मिट्टी है, इनके अकॉर्डिंग इसी तालाब की मिट्टी है बिल्कुल, जो प्रॉपर यूज़ की जाती है चंदन के लिए। क्योंकि सभी गोपियों ने यहाँ जल समाधि ली थी तो उसका महत्व अलग है। बोल सकते हो कि उनकी जो भक्ति थी सब कुछ थी इसमें विलीन हो गई है, तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो यहाँ पे आए तो चंदन जरूर लेकर जाए। सो गाइस अब हम आए हैं बटुकेश्वर महादेव। अब आप देख सकते हो यहाँ का अरेबियन सी के ऊपर ये स्थित है शिवलिंग, और यहाँ का व्यू देखो। हेलो मोती, ये मोतीलाल है। पीछे खड़े क्यों? ये दो लड़का देना ना। हाँ हेलो ये लो, ये क्या बोतल है? आप रख लो। हाँ, ये पकड़ो ये।
अरेबियन सी के व्यू के साथ ये बुड़केश्वर महादेव का एक बहुत बड़ा टेम्पल। ये हमारे नंदी जी है, ये नंदी जी के आगे कछुआ बनाते हैं शिव जी के। ये देखिए छोटे से भक्त खड़े हैं शिव जी के दर्शन के लिए। हमारी 4 डेज़ की जर्नी हो गई। हाँ, कल हमारा चेकआउट एंड विल लीव फॉर दिल्ली। क्या चाहते हो तुम? पहले लाइन बता।